चांदनी रात थी। आसमान पुरसकून मगर जंगल का माहौल डरा देने वाला था। हवा में सन्नाटा था मगर कहीं कहीं झींगर की आवाज़ सुनाई देती थी। शहर के करीब एक छोटा सा गांव था जिसका नाम ज़फ़राबाद था। गांव के लोग निहायत मेहनती और सादा थे, मगर गांव के पीछे मौजूद जंगल को सब लोग डरावना जंगल कहते थे कि वहाँ रूहें रहती हैं, रात को लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और अजीबोगरीब रोशनियों का ज़ुहूर होता है। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सलमान था। सलमान निहायत ही ज़हीन और बहादुर लड़का था, मगर एक बात उसे हमेशा बेचैन रखती थी कि आखिर जंगल में छुपा राज क्या है, लोग क्यों डरते हैं, वहाँ कौन रहता है, क्या वाकई रूहें मौजूद हैं। एक रात सलमान ने फैसला किया कि वो खुद सच जानने के लिए जंगल जाएगा। आसमान पर बादल छा रहे थे, हवा तेज़ हो रही थी और माहौल गैर मामूली सा हो गया था, मगर सलमान ने अपना छोटा सा बैग उठाया, उसमें पानी और टार्च रखी और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। जंगल की तरफ जाते हुए हर कदम से खौफ बढ़ता गया। दरख्तों के साए इंसान की शक्लों जैसे लगने लगे। कहीं कोई टहनी टूटती तो अजीबोगरीब गूंज पैदा होती, मगर सलमान चलता रहा, दिल में खौफ, दिमाग में तजस्सुस। जंगल के अंदर पहुंचकर सलमान ने टार्च की रोशनी जलाई। उसकी रोशनी दरख्तों के तने पर पड़ी और एक लम्हे को उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया हरकत कर रहा हो। उसने आंखें मलीं, गौर से देखा, कोई नहीं था। अचानक एक सर्द झोंका चला, टार्च की रोशनी बुझ गई, अंधेरा मुकम्मल छा गया। सलमान ने टार्च दोबारा जलाने की कोशिश की, मगर बटन ने काम करना छोड़ दिया। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसी लम्हे उसे पीछे से आवाज़ आई, कौन हो तुम। सलमान का जिस्म जैसे पत्थर का हो गया हो। आवाज़ मध्यम और गूंजदार थी, मगर इंसान की नहीं लग रही थी। सलमान ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं सलमान हूँ। मैं ये देखने आया हूँ कि इस जंगल में क्या है। अभी वो यही कह रहा था कि सामने एक हल्की सी रोशनी नमूदार हुई, जैसे आग की एक छोटी सी गेंद आसमान में मालिक हो। रोशनी करीब आई और सलमान ने देखा वो एक नौजवान लड़के की रूह थी। उसके कपड़े फटे हुए, जिस्म धुएं की तरह और आंखें अफसरदा थीं। रूह ने कहा, मेरा नाम फराज है। मैं भी एक ज़माने में तुम्हारी तरह यहाँ आया था, मगर फिर मैं वापस ना जा सका। सलमान ने घबराकर पूछा, तुम वापस क्यों नहीं जा सके, क्या हुआ था। रूह ने गहरी आह भरी, ये जंगल बदरूहों का कैद खाना है। यहाँ एक ताकतवर साया रहता है, काला देव। वो जिंदा लोगों को फंसाता है और उनकी रूहें हमेशा के लिए यहीं रह जाती हैं। सलमान का खौफ और बढ़ गया, क्या वो तुम पर भी हमला करता है। फराज ने सर हिलाया, वो हर आने वाले पर हमला करता है, मगर तुम वापस चले जाओ, अभी भी मौका है। सलमान ने आसमान की तरफ देखा, बादल मज़ीद मुतराकम हो गए थे, हल्की बारिश भी होने लगी थी, मगर तजस्सुस ने उसे वापस जाने नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि वो काला देव कहाँ है। फराज ने हैरत से कहा, तुम पागल हो, वो तुम्हें मार देगा। मगर सलमान ने कदम बढ़ाया। रूह खामोशी से उसे देखती रही। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोंपड़ी थी जिसकी ईंटें गिर चुकी थीं, छत टूट चुकी थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसकी हिफाजत कर रहा हो। सलमान उसके करीब पहुंचा। अचानक ज़मीन हिलने लगी, दरख्तों के साए उठने लगे। अंधेरे में से एक गहरी आवाज़ उभरी,
تم نے یہاں آنے کی ضرورت کیسے کی؟ سلمان خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ سامنے سیاہ دھوئیں جیسی شکل بنی جس کی آنکھیں آگ کے شعلوں جیسی تھیں۔ کالا دیو نمودار ہو چکا تھا۔ وہ گرایا، یہ جنگل میرا ہے، یہاں جو آتا ہے واپس نہیں جاتا۔ سلمان نے ہمت سے کہا، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ کالا دیو نے کہا لگایا، انسان ہمیشہ یہی کہتا ہے جب تک مر نہ جائے۔ جنگل کے درختوں نے سلمان کے ارد گرد گھیراؤ کر لیا۔ ہوا کی چیخ، بادلوں کی گرج اور دکھ بھری آوازیں ماحول کو اور ڈراؤنا بنا رہی تھیں۔ سلمان نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی جس پر ایک نقش یا تعویذ کنندہ تھا۔ جب اس نے انگلی کا اشارہ اس کالے دیو کی طرف کیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر دور ہو جا، ایک تیز روشنی چمکی۔ کالا دیو پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی چیخ آسمان میں گونجی اور زمین لرزنے لگی۔ روح فراز مسکراتی ہوئی نمودار ہوئی، تم نے اسے کمزور کر دیا ہے، اب بھاگو۔ سلمان پورے زور سے دوڑا۔ اس کے پیچھے کالا دیو دھواں بن کر دوڑتا آ رہا تھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، بجلی چمک رہی تھی۔ سلمان نے جنگل کا آخری درخت پار کیا اور پھر وہ جنگل کے باہر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوا رک گئی، آسمان صاف ہو گیا اور جنگل بالکل پرسکون دکھائی دینے لگا۔ روح فراز آخری بار ظاہر ہوئی، تم نے میرا بدلہ لے لیا، مجھے آزاد کر دیا۔ سلمان حیران کھڑا دیکھتا تھا۔ فراز کی روح آسمان کی طرف اڑتی گئی، روشنی میں غائب ہو گئی۔ سلمان گاؤں واپس پہنچا تو سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ رات بھر اس جنگل میں رہا مگر زندہ واپس آ گیا تھا۔ اس نے سب کو پوری کہانی سنائی۔ لوگ پہلے ڈرے، پھر حیران ہوئے، پھر سلمان کی بہادری کو سراہا۔ ڈراؤنا جنگل آج بھی موجود ہے مگر اب کالا دیو بہت کمزور ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں ہمت اور ایمان کے ساتھ جائے تو سائے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سلمان کے دل پر ہمیشہ یہ سبق نقش رہا، جو خوف پر قابو پا لے وہی اصل بہادر ہے۔